जब चारों ने मिलकर उस जेड पेंडेंट को पूरा जोड़ दिया तो नकली अमीर लड़की तुरंत दूर जा गिरी। तभी तीनों भाइयों को हैरानी से पता चला कि जिस लड़की को वे अभी तक अपमानित कर रहे थे वही उनकी सालों से बिछड़ी हुई असली बहन है। लेकिन वह नकली लड़की फिर भी झूठ बोलती रही कि शायद पेंडेंट ही खराब हो गया है। उसे क्या पता था कि यह पेंडेंट चारों भाई बहनों के लिए कितनी खास अहमियत रखता है। दरअसल कई साल पहले दुश्मनों ने इन चारों पर हमला कर दिया था। जब तीनों भाई बुरी तरह घायल हो गए तो बहन ने उन्हें बचाने के लिए खुद दुश्मनों को दूसरी तरफ भटका दिया और उसी दिन से वह उनसे बिछड़ गई। पिता ने जो खास जेड पेंडेंट बनवाया था वही उनकी बहन को ढूंढने की आखिरी उम्मीद बन गया। 15 साल बाद भाइयों की मेहनत से उनका परिवार शहर का सबसे अमीर बन गया। बड़ा भाई अरबों का मालिक और ताकतवर सीईओ, दूसरा भाई दुनिया का मशहूर पियानो वादक और तीसरा भाई एक उभरता हुआ रेसिंग स्टार बन चुका था। एक दिन तीनों भाई फिर से इकट्ठा हुए क्योंकि उन्हें उन अपराधियों का पता चल गया था जिन्होंने उन पर हमला किया था। डर के मारे अपराधियों ने लड़की का ठिकाना बता दिया। उधर लड़की एक छोटे से शहर में अपना आयुर्वेदिक क्लिनिक चला रही थी और अपने परिवार को ढूंढने के लिए उसने अपने पैकेजिंग पर परिवार का निशान भी छाप रखा था ताकि कभी न कभी वे उसे पहचान सके। अगले दिन दूसरा भाई दिए गए पते पर लड़की को ढूंढने पहुंचा, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। जब वह लौटने वाला था तभी लड़की ने उसे बिना छाते के देखा और मदद की। जैसे ही उसने लड़की का चेहरा देखा वह वहीं ठिठक गया क्योंकि वह बिल्कुल अपनी बहन जैसी दिखती थी। इसी वजह से वह उसके गले में पड़े पेंडेंट को देख ही नहीं पाया। बाद में जब लड़की मुड़ी और उससे बात की तब उसकी नजर पेंडेंट पर गई। वह तुरंत क्लिनिक पहुंचा, लेकिन तब तक उसका अपना पेंडेंट गायब हो चुका था। उसने बहाना बनाकर दवा लेने की बात की और तभी पैकेजिंग पर अपने परिवार का निशान देखकर उसे पूरा यकीन हो गया कि यही उसकी खोई हुई बहन है। फिर भी पक्के सबूत के लिए उसने अपने आदमियों से उसकी जांच करवाने को कहा, लेकिन यह सब लड़की की चालाक सहेली ने देख लिया और गलत समझ बैठी कि लड़की और उस आदमी के बीच कुछ चल रहा है। उसने यह बात लड़की के बॉयफ्रेंड को बताई और उसे बहाना बनाकर ब्रेकअप करने के लिए उकसाया। असल में दोनों पहले से ही मिले हुए थे और बॉयफ्रेंड इसलिए रिश्ता नहीं तोड़ रहा था क्योंकि वह लड़की की खरीदी हुई प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। जैसे ही उसने लड़की की सारी संपत्ति अपने नाम करवाई वह उसे छोड़कर चला गया। इधर लड़की को एक होटल बुकिंग का मैसेज मिला और उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने वाला है। उसने खुशी खुशी अपनी सहेली को 3 दिन बाद आने का न्योता दिया। इस बीच तीनों भाई उससे मिलने आए और उसे अपने परिवार के साथ काम करने का ऑफर दिया, लेकिन लड़की ने बताया कि उसने पहले ही घर खरीद लिया है और जल्द ही शिफ्ट होने वाली है। फिर उसने कहा कि 3 दिन बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करेगा, उसके बाद ही वह उनके साथ काम करने पर विचार करेगी। यह सुनकर तीनों भाई चौंक गए और उन्होंने पक्के सबूत के लिए डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। उधर सहेली ने यह बात सुन ली और जब उसे पता चला कि लड़की शायद अमीर परिवार की बेटी है तो प्रपोजल वाले दिन उसने चालाकी से लड़की का जेड पेंडेंट चुरा लिया। प्रपोजल के समय बॉयफ्रेंड ने लड़की से शादी के लिए पूछा और उसने खुशी खुशी हाँ कह दी, लेकिन तभी सच सामने आ गया। बॉयफ्रेंड और उसकी सहेली का अफेयर था और वे दोनों कई सालों से उसे धोखा दे रहे थे। लड़की यह जानकर टूट गई और उनसे पूछा कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सहेली ने ताने मारते हुए कहा कि वह उसकी दोस्त बनने के लायक ही नहीं थी। उसने गुस्से में अपने पैसे और घर वापस मांगे, लेकिन बॉयफ्रेंड ने हंसते हुए कहा कि घर अब उसके नाम पर है, इसलिए वह उसी का है।